Okay, let's start Word. First of all, how to open Word. अगर आपको वर्ड ओपन करना है तो यहाँ जो नीचे दिख रहा है आपको टाइप हियर टू सर्च, वहां पर लिखेंगे वर्ड। वर्ड आपने लिखा, एंटर मार दीजिए या क्लिक कीजिए, वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप ब्लैंक स्क्रीन लीजिए। ब्लैंक स्क्रीन लिया आपने। अभी मान लीजिए आपको कोई लेटर लिखना है। पहले ये मार्जिन में सेट कर रहा हूँ। मार्जिन मार्जिन आपने सेट कर दिया लेफ्ट राइट से। ओके, थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर अब हम लिखेंगे। अभी इसमें मान लीजिए आप व्हाइट पर लिखोगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पेज आपको कलरफुल करना है। तो पेज कलरफुल करने के लिए आप डिजाइन में जाइए। ऊपर जो रिबन दिख रहा है उसमें क्या लिखा है, यहाँ पर डिजाइन। डिजाइन के अंदर आप क्या लोगे, पेज कलर। पेज कलर तमाम कलर यहाँ पर दिया हुआ है, आप जो भी पसंद है आपको ले लीजिए। ज्यादा डार्क अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग थोड़ा लाइट ले लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपको, आपने जो भी लेटर लिखा कोई दूसरा कॉपी ना कर सके नाम चेंज करके, तो आप इस पर वाटर मार्क दे सकते हैं, वो पेज के पीछे आता है। तो वाटर मार्क यहाँ पर है। वाटर मार्क में कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, दूसरों के हाथ नहीं लगना चाहिए ऐसा। तो इसमें आप मान लीजिए आप नाम चेंज करना चाहते हैं, जो भी कुछ अपना लिखना चाहते हो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉन्फिडेंशियल के जगह पर। तो टेक्स्ट मार्क होगा, टेक्स्ट मार्क में टेक्स्ट आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहेंगे लिख दीजिए, वो आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रेम सर लिखता हूँ, मान लीजिए प्रेम सर। अब आप ओके कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको प्रेम सर लिखा हुआ दिख रहा है पेज पर। अब जितने भी पेज आएंगे उस पर ये वाटर मार्क प्रेम सर ऐसा लिखा हुआ आएगा। कोई प्रिंट करना चाहेगा, कोई जेरॉक्स मारना चाहेगा, तो वो प्रेम सर हटा नहीं पाएगा, हर जेरॉक्स पर प्रेम सर आएगा। तो आपकी कॉपी कोई जेरॉक्स मारकर कॉपी करके अपना नाम डाल के मार्केट में नहीं फैला सकेगा। अच्छा, अभी इसके बाद पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर ऑप्शन यहाँ पर है कॉर्नर में, आप क्लिक कीजिए। पेज बॉर्डर यहाँ पर तमाम है, आप कोई भी एक लेकर देखिए। आपने ये ब्लैक लिया जिसमें डार्क और लाइट है, ओके करके देखिए ये आ गया। मान लीजिए इसे और चौड़ा करना है आपको, तो नीचे साइज है, ये 3 पॉइंट का है, आपको मान लीजिए 6 पॉइंट करना है, 6 पॉइंट कर दीजिए, ये बॉर्डर मोटा हो गया। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ पर है। ब्लैक आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रेड कर लीजिए, रेड हो गया। अगर रेड नहीं अच्छा लग रहा है तो ब्लू कर लीजिए, ब्लू हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको प्लेन लाइन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ डिजाइन चाहिए, आर्टिफिशियल कुछ आर्ट वाला चाहिए, तो आप यहाँ पर आर्ट में ओपन करेंगे तो एप्पल है, एप्पल ले लीजिए, एप्पल का बाउंड्री आ जाएगा। अगर मान लीजिए एप्पल नहीं चाहिए, दूसरा स्टाइल चाहिए आपको, ये ग्रीन ट्री है, इसे ले लीजिए, तो देखिए ग्रीन ट्री आ गया। इसके बाद आप इस पर जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एंटर मार के नीचे आ जाइए और यहाँ पर लिखिए, जैसे आप लिखते हैं आर के क्लासेस, आर के क्लासेस। ठीक है, अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, हेडिंग करना है आपको, तो इसे सिलेक्ट करके होम पर आइए। होम पर यहाँ साइज दिखता है, साइज ओपन करके जितना भी बड़ा आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप सेंटर में करना चाहेंगे तो यहाँ सेंटर का ऑप्शन है, सेंटर सेंटर दबा दीजिए, ये सेंटर का ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए आप इसे और भी डिजाइन फुल करना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए और अलग अलग डिजाइन दिखाने के लिए मैं इसे कई बार कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने आर के क्लासेस कॉपी किया, एंटर करके मैंने पेस्ट किया, एक बार फिर से पेस्ट किया, एक बार फिर से पेस्ट किया। अब देखिए इसे मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मान लीजिए मैं इसको शैडो देता हूं, तो शैडो ऑप्शन इसके अंदर आएगा। शैडो में आप कौन सा शैडो देना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लो, जो भी शैडो आपको पसंद है, यहाँ से कई तमाम शैडो हैं। शैडो आपने ले लिया यहाँ पर। दूसरा आपको दिखाता हूं, अगर आप ग्लो करना चाहते हो तो यहाँ ग्लो ऑप्शन है, ग्लो ऑप्शन ले लीजिए, तो ये आपका देखिए पीछे ग्लो कर रहा है। ठीक है, इससे भी अच्छा आर्ट इसमें आएगा, आप अगर ये अक्षर लेंगे इसमें, तो ये आपने कहाँ से लिया, यहाँ पर जो ये ऑरेंज वाला है वो आपने सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आप अभी इसके अंदर भी आप जो बॉर्डर है इसका उसे
आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन आप जो कलर चाहो ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन मान लीजिए मैंने ब्लू किया, तो ये आप देख सकते हो आउटलाइन ब्लू ब्लू है और शेडो उसका ऑरेंज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर तमाम है, आपको बता दिया गया आउटलाइन क्या है, शेडो क्या है, रिफ्लेक्शन देखिए। रिफ्लेक्शन मतलब ऐसे लगेगा कि आपने कांच पर वो अक्षर रखा हुआ है, तो ऐसा जो भी रिफ्लेक्शन आप लेना चाहें यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्शन वाले हैं। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, नीचे जमीन पर रिफ्लेक्शन है। इसे दूसरे फॉन्ट में करेंगे तो और आपको क्लियर दिखेगा। इसे सिलेक्ट करके आप फिर से रिफ्लेक्शन लेकर देखिए, ये आपके पास रिफ्लेक्शन कैसे, ठीक है। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन दिख रहा है नीचे। तो अलग अलग प्रकार का कोई भी हेडिंग ले सकते हैं, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लेफ्ट राइट जो होता है वो भी देख लेते हैं। एक हेडिंग छोड़कर बाकी हेडिंग्स में डिलीट कर रहा हूं। देखिए इसके बाद मान लीजिए एड्रेस लिख रहे हैं आप 304 कॉमा विस्परिंग पाम, एंटर। लोखंड वाला, एंटर। कांदीवली, ईस्ट, मुंबई, 101, फुल स्टॉप। अब इसे आप छोटा करना चाहें तो साइज यहां से ले लीजिए, या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और बॉक्स ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। कंट्रोल और बॉक्स ब्रैकेट एक साथ आपको प्रेस करते जाना है, ठीक है। अच्छा, अभी इनको अलाइनमेंट करना है, तो आप इन्हें देखिए अलाइनमेंट कैसे बैठेगा आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपने अगर इसे राइट में किया तो ये काफी राइट में चला गया, और आगे से लाइनिंग नहीं हुआ है, पीछे से लाइनिंग हुआ है। तो आप इसे क्या कर दीजिए, पहले लेफ्ट कीजिए। लेफ्ट किया आपने, इसके बाद सिलेक्ट है, आप टैब दबाइए। टैब, टैब आपको पूरा लेफ्ट से अलाइनमेंट करके जहां चाहिए वहां ले जाकर रख सकता है, ठीक है। ये आपने सिस्टमेटिक रख दिया। इसके बाद मान लीजिए आपको ये एड्रेस जो है कैपिटल लेटर में नहीं मिक्स लेटर में चाहिए, तो आप यहां से डबल ए लिखा हुआ है, डबल ए वो ओपन करेंगे तो सेंटेंस केस ले लीजिए उसमें। अगर आप सेंटेंस केस लेंगे तो इसके अंदर आपको ये मिक्स में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हो बीच में ये बहुत गैप है, एक लाइन लिखने के बाद दूसरे लाइन के बीच में बहुत गैप है। तो अगर गैप आप हटाना चाहें तो यहाँ पर टैब है जिस पर नो स्पेस लिखा हुआ है, उसे आप प्रेस कर दीजिए तो गैप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आगे हो गया, साथ में एक साथ सरकाने के लिए आपको बताया गया टैब दबाइए, टैब से वो एक साथ आगे जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट लिखने के लिए आप एंटर मारेंगे तो ये वहीं पर कर्सर रुक रहा है, मुंबई के नीचे ही कर्सर आ रहा है। उसे स्टार्टिंग में लाने के लिए आप वापस से नो स्पेस दबा दीजिए तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ये पेड़ के पीछे से लिखते हुए आ रहा है लेकिन हमें पेड़ के बाहर से लिखना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो लेफ्ट मार्जिन है ना वो आप खींचकर अंदर लाइए, ऊपर जो लेफ्ट मार्जिन दिया हुआ है उसे आप खींचकर अंदर लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। उसके बाद अब आप राइट से भी इसका मार्जिन अंदर खींच लीजिए, राइट साइड से भी इसका मार्जिन मैं अंदर खींच लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका अब आगे लिखेंगे तो ये पेड़ के पीछे से नहीं फ्रंट से लिखता हुआ दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा सब्जेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख लेते हैं प्रैक्टिस। ओके, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप बॉडी लिखना चाहें, जो भी यहाँ पर लिखना चाहें, आपको यहाँ पर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो एक ऑप्शन है हमारे पास, इज इक्वल टू रैंड। रैंड का फुल फॉर्म रैंडम, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रैंडम, इस तरह से रैंड लिखकर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर मार देंगे तो एक आपको पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाएगा, बराबर है। अब इस पैराग्राफ को समझिए, आप अगर टाइप करके लिखना चाहते हैं तो टाइप कीजिए आपका जो भी बॉडी आप लिखना चाहें, या फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने डायरेक्ट एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया क्या लिखा था हम लोगों ने, वापस से देख लीजिए, रैंड, इसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू स्टार्टिंग में होना चाहिए, एंटर दबाते ही आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये सेट करना है तो एक टैब दबाइए, तो ये क्या है, एक पैराग्राफ अपना अंदर शिफ्ट होता जाएगा। जिस तरह से भी आप सेट करना चाहें, ये टैब दबाया जा रहा है। इसके बाद एक पैराग्राफ के बाद आपको लाइन छोड़ना है तो इस तरह से एंटर मार दीजिए, ये हो गया, ठीक है। आपको फोंट वगैरह का तो नॉलेज सबको होगा। फोंट अगर चेंज करना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर फोंट आता है, तमाम प्रकार के फोंट आपको मिलेंगे। जो भी फोंट आप लेना चाहें उसके अंदर आप इसे चेंज कर सकते हैं। तमाम प्रकार के फोंट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बहुत से फोंट ऐसे होते हैं जो बिना काम के ही होते हैं, ठीक है, और बहुत से अच्छे अच्छे फोंट भी होते हैं। तो जो आपको पसंद है वो सेट कर दीजिए। चलिए, हमने ये सेट कर दिया, ओके, तो ये हुआ। इसके बाद में मान लीजिए आपके बॉस ने कहा कि जहां जहां इसके अंदर योर लिखा हुआ है, मान लीजिए योर, YOUR, उसे चेंज करके माय लिखना है, योर की जगह पे माय। तो आप क्या करोगे, फाइंड यहाँ ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन प्रेस करोगे। तो पहले फाइंड मैं प्रेस करता हूं, फाइंड व्हाट, तो योर आपको चेंज करना है तो YOUR आप लिखिए। अब ये सर्च करेगा कि कितनी जगह पर योर है, तो देखिए आपके लेटर में कितनी जगह पर सर्च ये इसने किया, 3 और 4, 7 जगहों पर दिख रहा है योर। अब ये बताना होगा इसे कि किससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर रिप्लेस बटन है, आप रिप्लेस प्रेस कर दीजिए, ठीक है। रिप्लेस प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए रिप्लेस विथ व्हाट, तो आप वहां पर माई लिखना चाहते हैं, माई लिखकर सब एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल दबा दीजिए। ये करने के बाद बताएगा कि ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट, मतलब 7 योर को हटाकर इसने माई कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए जहां जहां योर था वहां वहां इसने माई कर दिया रहेगा। अब योर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, आप यहाँ पर माई लिख कर देखिए तो दिखेगा हर जगह पर माई आ गया है। देखिए वो जहां पर योर था वहां पर इन 7 जगहों पर माई हो गया है ऑटोमेटिक। स्टूडेंट्स, आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसके अंदर आमिर खान चतुर का जो लेटर होता है, कॉमेडियन का नाम चतुर है ना उसमें, तो उसके लेटर में कुछ बदलाव करता है, तो वो इसी तरह से बदलाव करता है, फटाफट कुछ शब्दों को चेंज कर देता है। बाद में चतुर स्टेज पर जब स्पीच देता है तो उसका बहुत ही मजाक हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। आप इसे सिलेक्ट करके आपको ये ऑप्शन बताया गया कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो भी करना चाहे, लोअर केस, अगर पूरा लोअर चाहिए तो देखिए पूरा लोअर हो गया, कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं है, देख सकते हैं कहीं भी कोई कैपिटल लेटर नहीं है। और अगर आप पूरा कैपिटल लेटर चाहते हैं तो सिलेक्ट करके यहाँ पर कैपिटल केस, अपर केस लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट कर लीजिए तो पूरा का पूरा कैपिटल हो जाएगा। और अगर आप मिक्स जैसा होता है वैसा करना चाहते हैं तो सेंटेंस केस लीजिए, तो इसके अंदर आप क्लिक करके सेंटेंस केस लीजिए, तो ये आपको पहला लेटर कैपिटल देगा, बाकी सब स्मॉल देगा, सिस्टमैटिक। और इसके अंदर विचित्र टाइप का भी है, अगर आप सिलेक्ट करके टॉगल केस देंगे, यहाँ पर देखिए टॉगल केस, तो टॉगल केस विचित्र है, ये उल्टा ही काम कर देता है, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब, सॉरी पहला लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल देगा आपको, ठीक है। तो ये विदाउट यूज का एक उन लोगों ने आइकन डाल दिया, ये तो कोई यूज करता ही नहीं होगा, ओके। तो चलिए टॉपिक चेंज करते हैं अब।
बच्चे फाइनली आप यहाँ पर अपना सैल्यूटेशन लिख दीजिए एंडिंग में, योर्स फेथफुल, योर्स फेथफुल, FAITHFUL, योर्स फेथफुल, कॉमा एंटर। जो भी नाम लिखना चाहे, सूरज सिंह, ठीक है, सूरज सिंह। अब देखिए इसे आप राइट में लेना चाहते हैं तो राइट में ले लीजिए, कंट्रोल आर दबा दीजिए, कंट्रोल आर से राइट में आ गया। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसे टैब से लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो आप सिलेक्ट करके फिर से कंट्रोल एल दबा दीजिए, ये लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में आने के बाद आप पूरा एक साथ में सिलेक्ट करके टैब दबाइए। टैब दबाएंगे तो आपके मन के हिसाब से जहां रोकना चाहें आप रोक सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब आप इसे सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने ये लेटर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लिखा है मतलब कोई दूसरा इसे पढ़ नहीं पाना चाहिए। तो कोई दूसरा अगर नहीं पढ़ पाना चाहिए तो आप इसे क्या करेंगे, पासवर्ड लगाकर सेव करेंगे। तो पासवर्ड लगाने के लिए आप जब सेव करेंगे तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको, फाइल, सेव एज प्रेस कीजिए। सेव एज प्रेस करने के बाद ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना चाहते हैं आप। ओके, आप इसे सेव कहाँ करेंगे, कंप्यूटर प्रेस कीजिए, फिर जो भी फोल्डर में, अब ये नीचे ब्राउज दिया हुआ है, इसे आप प्रेस करके जो भी आप ड्राइव चूज करना चाहें वहां पर चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने डी ड्राइव में रेड आइकन के अंतर्गत, कंप्यूटर टीचिंग के अंतर्गत, वर्ड फाइल के अंतर्गत, यूजलेस फाइल के अंदर आप सेव कर रहे हैं। नाम जो भी डालना चाहें, लेटर डाल देता हूं, नेम लेटर। ओके, अब आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो देखिए नाम तो आपने फाइल का लेटर लिखा, नीचे टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स। जब आप टूल्स को ओपन करेंगे तो उसमें आपको जर्नल ऑप्शन दिखेगा, जर्नल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन को आप ओपन कीजिए। अब आपको पूछेगा कि ओपन करने के लिए पासवर्ड डालिए। तो कोई सामने वाला बंदा ओपन करना चाहता है तो उसे जब पासवर्ड पता रहेगा तो ही वो ओपन कर पाएगा। तो ओपन करने के लिए आप पासवर्ड डाल दीजिए ए। और मॉडिफाई, ओपन करने के बाद वो देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मॉडिफाई कर सके या ना कर सके, तो आप उसको मॉडिफाई करना अगर अलाउड करना चाहते हैं तो उसे एक पासवर्ड और दे देंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया बी, ठीक है। अब आप ओके कह दीजिए। ओके करने के बाद ये फिर से पूछेगा, ओपन करने के लिए आपने पासवर्ड क्या डाला, तो आपने ए डाला, तो ए प्रेस किया मैंने, ओके। इसके बाद में मॉडिफाई करने के लिए आपने क्या डाला है, बी, तो बी लिख दिया, ओके। अब ये आप सेव कर दीजिए। अब आप इसे जब ओपन करने जाएंगे, सब क्लोज कर दीजिए। ओपन करने जाएंगे तो आप आपने कहा सेव किया है, माय कंप्यूटर में, डी ड्राइव में, रेड फोल्डर के अंदर, कंप्यूटर टीचिंग, कंप्यूटर टीचिंग, कंप्यूटर टीचिंग कहां पर है फाइल, आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, सी प्रेस कीजिए, कंप्यूटर टीचिंग आ गया। सी प्रेस करने से सी वाला नाम सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर आप वर्ड प्रेस कीजिए, वर्ड प्रेस में आप यूजलेस प्रेस कीजिए, इसके अंदर आपने लेटर नाम से सेव किया, इसे ओपन कीजिए। अब देखिए ओपन नहीं हो रहा है, ये पासवर्ड मांग रहा है, तो जिसे पासवर्ड पता होगा वही ओपन कर पाएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए ए, ओके, तो ये अब ओपन कर देगा। फिर बोल रहा है मॉडिफाई करना है तो बी प्रेस कीजिए। अगर आपको मॉडिफाई का पासवर्ड पता होगा तो ही आप डाल पाओगे, नहीं तो सिर्फ रीड कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बी, तो अब आप मॉडिफाई भी कर पाओगे। तो आपके पास फाइल खुल गई है, ठीक है। आप इसमें चाहे तो लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, करेक्ट है बच्चों। अगर आप इसके अंदर आप अपना कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट, इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर लिखा हुआ है। इसके अंदर देखिए इंसर्ट पिक्चर के पहले आपको बता दूं कि आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप, शेप मतलब तमाम प्रकार के स्क्वायर, ट्राइंगल, एरो, ये सब आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो।
इसके बाद चार्ट है, चार्ट मतलब क्या होता है, ये डायग्राम, बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ये सब आप इसके अंदर क्या है इंसर्ट कर सकते हो। यहां तक कि आप पाई डायग्राम भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तमाम प्रकार के ग्राफ हैं। ठीक है, आप तमाम प्रकार के ग्राफ इसके अंदर जैसा आपको जमे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अभी सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर बताऊं मैं, यहाँ पर आप मान लीजिए कोई एक शेप इंसर्ट करना चाहते हैं। शेप में आप मान लीजिए ये साइन आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये साइन इंसर्ट कर दिया आपने, जहां रखना चाहें आप रख सकते हैं। करेक्ट है। इसके बाद मान लीजिए इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये जो बीच की पट्टी है इस पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो बीच की पट्टी पर लिखने के लिए आपको ये जो वर्ड है वो अलाउ करता है सीधा सीधा लिखने के लिए। अगर आप टेढ़ा लिखना चाहते हैं तो टेढ़ा लिखने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट ऑप्शन लीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया आपने। टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या है स्टॉप मान लीजिए लिखना चाहते हैं, तो लेट्स राइट स्टॉप। स्टॉप लिख दिया हमने। थोड़ा बड़ा कर दूं आपको दिखाई दे क्लियर। होम में जाकर मैंने साइज क्या है यहाँ से बड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये जो व्हाइट पट्टी है ये व्हाइट पट्टी मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसे सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस खुलेंगे जिसके अंदर आप फॉर्मेट वाला लोगे। तो इसमें फॉर्मेट वाला कहाँ है, देखिए यहाँ पर खुला, वापस से राइट क्लिक किया मैंने तो फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट में देखिए फील, अभी ये पीछे ना व्हाइट कलर भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए कलर, कोई कलर नहीं चाहिए, तो आप नो फील पर क्लिक कीजिए तो उसका व्हाइट हट जाएगा। अब देखिए व्हाइट नहीं दिख रहा है। अब ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन हटाने के लिए नीचे लाइन का ऑप्शन है, उसमें नो लाइन आप प्रेस कर दीजिए तो वो लाइन भी हट जाएगी। अब यहाँ पर आप इसे हटा दीजिए। यहाँ सर्कल है, देखिए ये ऊपर सर्कल है, इसको पकड़ के आप अगर घुमाओगे तो ये घूम जाएगा। ठीक है, और जहां पर भी इसे रखना चाहो आप रख सकते हो। यहाँ स्टॉप आप रखना चाहते हो तो इस पर स्टॉप पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इसे अपने हिसाब से घुमाकर सेट कर लीजिए। ठीक है, ये सेट हो गया। अब मान लीजिए आप ये स्टॉप लिखे हो तो रेड कलर होना चाहिए, तो इसको रेड कलर करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए। इसका आउटलाइन और अंदर का कलर सब आप चेंज कर सकते हो जो भी चाहो। तो देखिए यहाँ पे पहले इस सर्कल को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर इस पर राइट क्लिक कीजिए, फिर फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप के अंदर आप फील, फील इफेक्ट यहाँ पर देखिए इस टाइम ब्लू है, फील के अंदर यहाँ ब्लू कलर दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके रेड कलर कर लीजिए तो ये रेड हो गया। अब ये जो बाउंड्री है इसकी लाइन वो ब्लू कलर है, नीचे ब्लू कलर दिखा रहा है, उसे भी आप चेंज करना चाहें येलो कलर करना चाहें तो येलो कर दीजिए। तो ये देखिए स्टॉप, अभी स्टॉप को भी आप अगर चेंज करना चाहें तो उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। स्टॉप इस टाइम ब्लैक कलर में यहाँ पर दिखा रहा है कि ब्लैक कलर है, उसे आप कौन सा कलर देना चाहेंगे, लाइट ब्लू दे देते हैं। चलिए लाइट ब्लू दे दिया। इसके बाद फिर वही आप उसे अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है, शैडो या फिर ग्लो दे सकते हैं, ग्लो दे दिया जाए। ग्लो दे रहे हैं हम इसे, ग्लो में पहले से प्रीसेट है कुछ, तो जो भी कलर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ग्लो में येलो कलर मैंने बैकग्राउंड में ग्लो दे दिया। ठीक है, 3D देना चाहे तो 3D भी दे सकते हैं आप उसे। 3D इफेक्ट में ये क्लिक करके इसमें देखिए ये ऐसे करने से उभरा हुआ दिखेगा, अब ये उभरा हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अक्षर उभरा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही जीवंत दिख रहा है, ओरिजिनल दिख रहा है। ठीक है, इसे भी आप 3D कर सकते हैं। 3D में 3D करने के लिए आप इसमें ये डिजाइन है, 3D में कई टाइप के 3D हैं, आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उसे इस तरह से दे दीजिए तो अब देखिए ये भी 3D के जैसे दिखने लगा। बरोबर है, तो ये 3D है, करेक्ट है। अब आप इसे सेव करना चाहें तो सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए ऑप्शन फाइल, सेव, नाम आप पहले से डाल चुके हो तो सिर्फ सेव करना है आपको। ठीक है, तो ये सेव हो गया, बरोबर है। बंद करना चाहें आप इसे कट करके बंद कर दीजिए।
बच्चों अभी आप वर्ड पर क्या है कि फॉर्मूला शीट बनाना है या फिर टाइम टेबल बनाना है या फिर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आप सिस्टमेटिक बना सकते हैं। जैसे देखिए पहले से बनाया हुआ है, हम ऑफिस में बैठकर सारा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, फॉर्मूला शीट भी बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको देखकर पता चलेगा कि आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला, फॉर्मूले में आप समझिए मैं 10th का फॉर्मूला ओपन करता हूं। 10th में इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में ओपन कर लिया जाए फॉर्मूला 2024 न्यू। तो ये देखिए ये फॉर्मूला शीट है, ये पूरा फॉर्मूला शीट एक साथ में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये फॉर्मूला शीट है, इसके अंदर आप शेप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हेडिंग, टेबल सब कुछ यूज करके आपने ये फॉर्मूला शीट बनाया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला शीट में देखिए काफी चीजें हैं, जैसे ये स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर है, फिर ये रूट है, फिर ये डिग्री है। ये सब कैसे आता है, ये जो यहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी का साइन है, ये इन्फिनिटी का साइन है, बराबर, ये कैसे आता है आपको पता है क्या, स्क्वायर कैसे आता है, अपॉन कैसे आता है। ठीक है, ये सब अगर देखना है तो आप इसके अंदर ज्यादा डिटेल में अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल का साइन भी देखिए, ट्राइंगल का ये जो साइन है ये भी लाना एक स्पेशल बात होता है, किस तरह से आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जरा देखते हैं इसके बारे में। चलिए मैं आपको एक वर्ड फाइल ओपन करता हूं। पहले आपने फॉर्मूला शीट देख लिया, इसके बाद में एक क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर देखिए, जो क्वेश्चन पेपर आपको संडे आते हैं क्लासेस में एग्जाम देने के लिए, वो भी सारे ऑफिस में ही बनते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बनाए गए हैं, चेक कीजिए। क्वेश्चन पेपर्स, स्कूल 10th इंग्लिश मीडियम, मैथ्स पेपर, प्रॉब्लम सेट 1। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरे डायग्राम्स यूज किए गए हैं, कॉलम्स यूज किए गए हैं, टेबल यूज किया गया है, सिस्टमेटिक सब कुछ एग्जैक्ट परफेक्ट पेपर बनाया गया है। तो आप वर्ड पर पेपर भी सिस्टमेटिक बना सकते हैं। तो आप कंप्यूटर रूम में जाएंगे तो एक दिन एक फॉर्मूला शीट बनाने की कोशिश कीजिए, दूसरे दिन आप एक क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश कीजिए, तीसरे दिन एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी देखिए जरा आपको मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल लेकर दिखाता हूँ। फाइल न्यू, न्यू में ब्लैंक ले रहा हूं मैं। ब्लैंक लेने के बाद में आप मार्जिन पहले ही सेट कर लीजिए। ये अप मार्जिन मुझे ज्यादा ऊपर नहीं छोड़ना है मार्जिन, तो मैंने ये सरका लिया। यहाँ पे मुझे लेफ्ट में ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए तो मैंने सरका लिया, राइट में भी इस तरह से पकड़ के सरका लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट टेबल, टेबल में ये पूछेगा कि कितना टेबल इंसर्ट करना है कितना नहीं, तो आप इसको क्या है यहाँ से अपनी मर्जी के हिसाब से जितना बड़ा लेना चाहे ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस टेबल में आप लिखिए, टेबल में आप लिखना चाहते हैं मान लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो पहले मैं यहाँ जूम कर देता हूं। अभी देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर ऊपर नहीं आया ना, अभी ऊपर करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, शिफ्ट दबाकर प्लस आ जाएगा, बी स्क्वायर, सॉरी 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें स्क्वायर ऊपर करना है तो इसे सिलेक्ट कर होम पर जाइए,
यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्रेस करेंगे स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। इस तरह से 2 को सिलेक्ट करके ऊपर करते जाएंगे तो वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपको ट्राइंगल, ट्राइंगल आपके कीबोर्ड पर तो होता नहीं है, तो ट्राइंगल कैसे आप इंसर्ट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इंसर्ट ऊपर रिबन है इंसर्ट, उस पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सिंबल, सिंबल पर प्रेस करेंगे आप। सिंबल पर देखिए तमाम प्रकार के सिंबल पहले से हैं। अगर मोर आपको प्रेस करना है, मोर सिंबल पहले देखिए आप यहाँ पर ट्राइंगल है उसे प्रेस कीजिए तो यहाँ ट्राइंगल आ जाएगा। फिर सिंबल पर प्रेस कीजिए, आपको पाई चाहिए तो पाई आ जाएगा। फिर सिंबल पर प्रेस कीजिए, अल्फा चाहिए अल्फा आ जाएगा। फिर सिंबल पर प्रेस कीजिए थीटा तो थीटा आ जाएगा। रुपीज का साइन चाहिए तो रुपीज आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी यहाँ पर आपको कीबोर्ड पर ये नहीं मिलते हैं, तो आप इसे क्या है सिंबल से ही आप ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है, ट्राइंगल है, पाई है, अल्फा है, थीटा है, बीटा, गामा, उस सब उसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो जरा और चेक कीजिए आप, इंसर्ट सिंबल, आप और विचित्र प्रकार के सिंबल चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है, विचित्र प्रकार के सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल पे आप प्रेस कर दीजिए, वहीं पर ये तमाम प्रकार के और सिंबल आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर सिंबल के ऊपर आप चेंज करते जाएंगे, या ऑल फर्स्ट जो है ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल नॉर्मल टेक्स्ट, इसके अंदर इतने सारे सिंबल हैं, ठीक है, बहुत सारे सिंबल हैं। आप इसको देखते जाइए, प्रेस करते जाइए, तमाम प्रकार के सिंबल हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, वो सारे सिंबल इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल के बारे में, ठीक है। अभी मान लीजिए आप कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं रूट वगैरह वाला, ठीक है, रूट वगैरह वाला, तो चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए पहले फॉन्ट बड़ा कर दूं, आपको दिखाई दे क्लियर, ये फॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया। चलिए जगह भी बड़ा बना लिया मैंने। मान लीजिए रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए आपको, तो आप यहाँ इंसर्ट इक्वेशन लेंगे, सिंबल के ऊपर ही इक्वेशन लिखा हुआ है, इंसर्ट इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन प्रेस करेंगे तो ये रेडी हो गया, किस टाइप का इक्वेशन चाहिए पूछ रहा है, तो हमें रूट के अंदर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रूट का ये साइन है, ठीक है, यहाँ पर रूट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। सिंपल चाहिए आपको तो सिंपल वाला प्रेस कीजिए। अब ये डॉटेड में आप आकर लिखिए जो भी लिखना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर से आप स्क्वायर को सिलेक्ट करके आपका अप यहाँ पर बंद है, अप यहाँ पर बंद है, तो आपको ये जो है फिर से आपको बताता हूँ। देखिए स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, क्या है प्रॉब्लम, ये सिस्टमेटिक 1 बाय 1 मांगता है, तो स्क्वायर अभी आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर से इंसर्ट इक्वेशन, इक्वेशन में आपने ये स्क्वायर रूट वाले में सिंपल लिया। सिंपल लेने के बाद में आप जो यहाँ लिखना चाहते हैं वो किस तरह का लिखना चाहते हैं, स्क्वायर टाइप लिखना चाहते हैं ना, पावर टाइप, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर पावर टाइप कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पावर टाइप देखिए कहाँ लिखा है, ये ई पावर लिखा है ना, ई पावर में ये लीजिए, फर्स्ट डब्बे के ऊपर डब्बा है, मीन्स स्क्वायर टाइप देगा। तो ये आप यहाँ पर सिंपली लिखिए बी और ऊपर लिखिए 2, तो ये बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद में आप नॉर्मल लिखिए माइनस 4ac। अब देखिए ये हो गया, करेक्ट है। तो सारी सुविधाएं हैं, आपको सिर्फ ढूंढना है ऑप्शंस, और तरीका सही आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली लिखने आएगा। तो ये इस तरह से फॉर्मूला सीट आप लिख लिख कर सारा फॉर्मूला सीट बना सकते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड में जो भी फॉर्मूले हैं वो आप एक बार कंप्यूटर रूम में लिखकर उस फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं। लिखते लिखते आपको वो फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स अभी एक अलग चीज हाइपरलिंक के बारे में सीखते हैं। हाइपरलिंक देखिए
जो ऊपर रिबन है इसमें इंसर्ट आप प्रेस करेंगे रिबन में, तो इंसर्ट में यहाँ पर बीच में ऊपर हाइपरलिंक दिख रहा है। तो किस वर्ड को हाइपरलिंक बनाना है, आप वहां पर पहले वर्ड लिखकर उसे सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं पत्र, पत्र, पत्र लिखा मैंने। इसे थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको। पत्र को होम पर जाकर मैंने बड़ा किया। अब देखिए, इस पत्र को मैं क्या करना चाहता हूं, हाइपरलिंक बनाना चाहता हूं। तो इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और वहां हाइपरलिंक प्रेस कर देंगे। तो ये पूछ रहा है कि पत्र पर जब आप क्लिक करोगे तो आप कहां पर जाना चाहते हो, कौन सा फाइल ओपन करना चाहते हो। तो आपने अभी अभी एक फाइल बनाई थी लेटर नाम की। तो लेटर नाम वाली फाइल अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसे ढूंढोगे। आपने कहां पर सेव किया था, डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव के अंदर, रेड फोल्डर के अंदर, कंप्यूटर टीचिंग के अंदर, वर्ड के अंदर, वर्ड के अंदर यूजलेस के अंदर लेटर, देखिए ये लेटर है। उसे सिलेक्ट करके आप ओके बोल दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर ओके प्रेस कर देंगे तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू कलर हो गया मतलब हाइपरलिंक के लिए ये रेडी हो गया। अब इसे जब आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली लेटर पे जंप कर देगा, मतलब ये पेज बंद हो जाएगा और लेटर वाला फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ नोट दे रहा है कि पहले आप कंट्रोल दबाइए और कंट्रोल के साथ अब माउस दबाइए। तो जैसे ही आप कंट्रोल दबाकर इस पर आओगे ना तो ये कर्सर की जगह हाथ दिखाएगा, हैंड, इस प्रकार से हैंड दिखाएगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये पूछ रहा है कि ये हार्मफुल सोर्स तो नहीं है। तो आपने ही तैयार किया है तो ये हार्मफुल नहीं है। आप बोल दोगे नहीं हार्मफुल नहीं है, मैं ओपन करना चाहता हूँ। ओपन करना चाहते हो तो आप यस पर क्लिक कीजिए। अब उस पर आपने पासवर्ड लगाया है तो अब ये पासवर्ड मांग रहा है कि हाइपरलिंक से आपको उस पर कूदा देगा, लेकिन पासवर्ड बताइए क्या है उसका। तो पासवर्ड आपको याद है, ए आप लिखकर ओके कीजिए। फिर ये पूछेगा मॉडिफाई के लिए क्या है, तो आपने बी डाला था तो बी प्रेस कर दीजिए। ओके, अब ये देखिए लेटर ओपन हो गया। करेक्ट है बच्चों। तो हाइपर लिंक क्या है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसके ऊपर आपने जो सेटिंग की है, क्लिक करने के बाद आप उस फाइल पर डायरेक्टली जंप कर जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपर लिंक के बारे में। ठीक है,